हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं भी कुलराम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार के NYE में। दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास की। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि अनुगमन वेग क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए धारा के बारे में हमने सारी जानकारी ले ली थी। अब बात करते हैं आज की क्लास का टॉपिक। देखिए जरा क्या है, वैद्युत धारा I तथा अनुगमन वेग VD में संबंध। यानी याद रखेंगे, जब भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो याद रखना किन किन के बीच में हमको संबंध यहाँ पर दिखाना है, किस किस के बीच में हमको संबंध को निगमन करना है। इन पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। तो एक तो VD के बीच में हमें बताना है और एक हमको धारा के बीच में बताना है। समझ में आ गई बात। चलिए तो देखो, संबंध होता क्या है अगर मैं आपको बताऊं। संबंध होता है VD बराबर I/NEA। और अब इस संबंध का हम क्या पढ़ेंगे, यहां पर प्रूफ पढ़ेंगे। क्लियर है। ये VD क्या होता है, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। I क्या होती है, बहने वाली धारा हो जाती है। N मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉनों का आवेश यानी 1.6 10⁻⁹ और ये A बन जाता है एरिया यानी कि दोस्तों क्षेत्रफल। ठीक है। चलिए अब इससे आगे की बात को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, ध्यान देंगे आप। इसके दो पार्टीशन यहां पर कर देता हूं, इससे समझने में आपको आसानी होगी। देखेंगे जरा, माना किसी चालक की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N। और यहां लिखेंगे आप मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। अब इससे आगे की बात को देखते हैं। देखिए सबसे पहले उसने हमने आपको एक बात बताई है कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, N है। तो देखना जरा, यहां से अगर मैं बात करूं, देखेंगे जरा, चूंकि जो N होगा वो क्या होगा, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आ रही है इतनी बात समझ में आपको। N यानी N बराबर अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे में क्या बन जाता है, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे V बन जाता है। यानी अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो क्या बनेगी, यहां से N × V। इस N की मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगी, V में, और ये बन जाएगा आपका N × V। यानी यहां तक आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। इतनी बात क्लियर है, N × V। ठीक है। अब यहां से आगे की अगर मैं बात करूं, देखना जरा, इससे आगे की बात को कैसे करेंगे आप, देखो जरा आगे, चूंकि यहां से देखिए आप, एकांक समय में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो देखना जरा कितना बनेगा, N × V/T। क्लियर बात समझ में आ पा रही है। अब देखो यहां से एक बात याद रखना, ये V क्या है, आयतन, और आयतन क्या होता है, L × B × H। L × B ने मिलकर क्या बना दिया, एरिया बना दिया, और H जो है दूरी है एक तरीके की, और इस दूरी को आपने कहा समय से भाग कर दो, तो दूरी बटे समय क्या बन जाता है, वेग बन जाएगा। कौन सा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, यानी कि VD बन जाएगा। और ये आयतन आ रहा है ऊपर से V, तो क्या लिखेंगे इसको आप, बोलो ऊपर से, ये क्या बन जाएगा, A × VD बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ पा रही है। ये क्या बन गई दोस्तों,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जबकि हमको क्या चाहिए, प्रवाहित आवेश। यही तो चाहिए ना हमको। प्रवाहित आवेश क्या होता है अगर मैं आपसे बोलूं, देखना जरा, प्रवाहित आवेश क्या होता है, Q बराबर N इंटू ई। N बोलो ऊपर से कितना है, NA VD और इंटू में आ गया E। ये आ गया आपके पास आवेश, समझ में आएगा। अब हमको निकालना है क्या, देखो एकांक समय में प्रवाहित धारा। तो ध्यान देंगे आप, प्रवाहित धारा क्या होता है, I बराबर Q अपॉन T। T कितना एकांक है, तो 1 सेकेंड आ गया। बोलो Q कितना ऊपर से, NA VD इंटू। इतनी बात समझ में आ पा रही है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है इतनी बात। चलिए जी, अब देखें जरा यहां से, हमको क्या चाहिए, VD चाहिए, तो VD निकालेंगे आप, बाकी सबको उसके नीचे भेज देंगे। क्लियर आ रही है बात समझ में। VD बराबर I अपॉन N भी आ गया, E भी आ गया और A भी आ गया, और ये क्या बन गया आपका, अनुगमन वेग का फॉर्मूला बन गया। इतनी बात समझ में आ पाई है सभी को। तो फॉर्मूला क्या आ गया दोस्तों, यहां से VD बराबर I अपॉन NEA, ये यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर बात समझ में आ पा रही है। और ये क्या हो जाता है, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध आपका बन जाता है, VD बराबर I अपॉन NEA। एक बार फिर मैं इसको रिकॉल करा देता हूं, देखें जरा, धारा और अनुगमन वेग में संबंध की बात आए तो एक ही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि VD बराबर I अपॉन NEA। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, N बराबर एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या मान लेंगे, N मान लेंगे, और N बराबर क्या लिख देंगे आप यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे V, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी N इंटू V। इसके बाद की बात करूं दोस्तों, तो एकांक समय में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N इंटू V बटे T आ गया, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, NaVD हो जाती है। क्यों, क्योंकि वेग बटे समय क्या बन जाएगा, यहाँ पर दूरी बटे समय क्या बन जाएगा, आपका वेग बन जाएगा, और दूसरा क्षेत्रफल बन जाएगा Q बराबर N इंटू विशेष का मान यहाँ रखेंगे, E से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी को I के बराबर रख के यहाँ से VD बराबर I अपॉन NEA फॉर्मूला आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर बन रही है हमारे साथ, कॉपी पेंसिल लेके जरूर बैठे, नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।